हेलो जी। गुड इवनिंग। यीशु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में हम आपको सलाम कहते हैं। लोबोस मामास के किचन में आप सबको खुशामदीद। आज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कच्चे आम रखे हुए हैं और चीनी रखी हुई है और कुछ गरम मसाला रखा हुआ है यहाँ पर। और आज आप समझ के होंगे कि हम बड़ी खट्टी मीठी रेसिपी बना रहे हैं। जी हाँ, खट्टी मीठी रेसिपी बना रहे हैं। हम आम का मुरब्बा बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 किलो आम लिए हैं और यहाँ पे मैंने 1 किलो चीनी ली है और ये गरम मसाला है। गरम मसाले के अंदर जो चीज़ें मैंने ली हैं वो ज़ीरा है, थोड़ी सी दालचीनी है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं और ये लौंग है और ये बड़ी इलायची है और ये सौंफ है और इसके साथ अभी हम छोटी इलायची भी डालेंगे इसके अंदर। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 किलो आम मैंने लिए हैं। जब मैं इसको काट के गुठली इसकी निकाल दूंगी और छिलके वगैरह उतारूंगी तो तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब जो है ये इसका पल हमारे पास आएगा। मुझे इसका पेस्ट नहीं बनाना, ना ही मुझे इसकी कुछ चटनी सी बनानी, बल्कि मुझे इसको ना बहुत ही अच्छी तरह साफ़ करके और इसको पीसीस के अंदर काटना है और आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह इसका आज आना कच्चे आमों का मुरब्बा बनाएंगे। तो ये मैंने धो के साफ़ सुथरे करके रखे हुए हैं आपके सामने। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। मैं इन्हें काटूंगी और आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह की शेप में आएंगे। जी तो देखिए, ये सारे आम मैंने अच्छी तरह छील के यहाँ रख लिए हैं। अब इनके हम पीसीस करेंगे। जी तो आपने देखा इन कच्चे आमों को मैंने इस तरह पीसीस में काट लिया है। इनको अच्छी तरह धोया, फिर इनको सुखाया। सुखाने के बाद फिर मैंने इनको छील कर और ये इसमें से गुठली निकाल दी है और इनको उसको अच्छी तरह जो है वो साफ़ करके इस तरह ये पीसीस में, बड़े बड़े पीसीस में काटा है। अब इन पीसीस को जो है वो हम एक पैन में डालेंगे और पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। इतना बॉईल नहीं करना कि ये गल जाए सारी, बस हल्का सा इसको रखना है 5-10 मिनट के लिए कि ये हल्की हल्की गल जाएं। और फिर इसको निकाल के अगला प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह करना है। ये बहुत ही यमी बनता है, बहुत ही मज़े का होता है। पराठे के साथ बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के टाइम और बहुत ही टेस्टी है। इसे आप जब बनाएंगी तो आप बार बार बनाएंगी। तो अभी देखते हैं कि आगे क्या करना है और मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई जो है वो ऊपर रखी हुई है। अभी इसके अंदर हम लोग जो है चूल्हा जलाएंगे और फिर सारी जो सारे कच्चे आम हैं इसके अंदर मैं, ये देखें, ये सारे कच्चे आम हम इसके अंदर डाल देंगे। ये पैन के अंदर मैंने डाल दिए और ऊपर से हम लोग पानी डाल देंगे। जी तो आप देखें इसके अंदर थोड़ा और मैंने पानी ऐड किया है और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि बस ये हल्का सा जो है वो गल जाए। ज़्यादा इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये घुल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने 2 किलो केरियाँ ली थी जिनको अच्छी तरह धो के काट के, और ये तकरीबन 1.5 किलो बची हैं। इसके अंदर जो चीनी हम लोग ऐड करेंगे वो तकरीबन 1 किलो है और इसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो आप देख लें। ज़ीरा, गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ और छोटी इलायची है। तो थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं कि अब ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए और जैसे ही ये एक अपने थोड़े से गल जाएंगे तो मैं इनको दिखाऊंगी कि आपने उसके बाद क्या प्रोसेस करना है। आप देख रहे हैं ये मैंने ऊपर रखे हुए हैं और ये अच्छी तरह जो है बॉयल होंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा देती हूँ ताकि फटाफट जो है वो काम हो जाए। जी तो अभी हम इंतज़ार करेंगे इनके थोड़े से गलने का। जैसे ये गलेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह और कितनी देर तक गलाना है। चेक करके बताएंगे आपको।
अच्छा जी, आप देख रहे हैं ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें नेमतें और बरकतें अता करता है और हम इसे इस्तेमाल करते हैं और फिर अपने अज़ीज़ों, अकारिब, रिश्तेदारों के साथ उन्हें शेयर भी करते हैं। तो आज ये जो हम लोग मुरब्बा बना रहे हैं, इसे हम अपने सब फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर भी करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ चीनी है, यहाँ मैंने ज़ीरा लिया हुआ है, ये दालचीनी के चंद टुकड़े हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, ये बड़ी इलायची और ये लौंग और ये छोटी इलायची, सौंफ और ये थोड़ा सा नमक। नमक इसलिए हम लोग ऐड करते हैं कि ये मिठास का और खटास में जब हम नमक ऐड करते हैं तो वो उनका बैलेंस एक हो जाता है। अब बस थोड़ी देर लगेगी, ये हल्के से जब बॉइल्ड हो जाएंगे तो फिर हम बताएंगे कि अगला प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे। ये जो मुरब्बा है आप बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ख़राब इतनी जल्दी नहीं होता, बहुत ही यमी खट्टा मीठा होता है और पराठों के साथ तो बहुत ही मज़े का लगता है। जी, तो मेरी प्यारी बहनों, देखो इसमें उबाल आना शुरू हो गया है और कच्चे आंबों ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है। अब इसे हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बस थोड़ी देर और फिर ये देखें, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और एक स्ट्रेनर लिया है और फिर हम इन्हें स्ट्रेन करेंगे। आप देख रहे हैं, थोड़ी देर बस और इसको हम पकाएंगे। इनको हमने गलाना नहीं, इस तरह खड़े खड़ा रखना है। आप देख रहे हैं इसके अंदर उबाल आ रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है केरियों का कलर चेंज हो चुका है। बस अब थोड़ी देर में हम जो है इसका पानी जो है वो स्ट्रेन कर देंगे। मैंने आपको जैसे दिखाया, ये मैंने एक बड़ा सा बाउल और एक स्ट्रेनर लिया हुआ है, इसको हम स्ट्रेन करेंगे और फिर अगला प्रोसेस जो है वो आपको दिखाएंगे कि क्या होगा। बस आपने एक दो उबाल आने तक इसको गलाना है और उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर देना है। ये देखें, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है। जी, तो आप देखें कि इसको मैंने अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया है, फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ कर दिया है। इसको अच्छी तरह स्ट्रेन करने के बाद दोबारा इसे हम इसी पैन के अंदर डालेंगे। इसका पानी देख लें, निकाल दिया है मैंने और अब इसको दोबारा मैं इसी पैन के अंदर डाल रही हूँ। ये देखिए, फ्लेम ऑफ है, फ्लेम आपने नहीं ऑन करना, आपने इसको इसी पैन के अंदर डालना है और इसके ऊपर जो है आपने शुगर ऐड कर देनी है। जी, यहाँ पे ये चीनी रखी हुई है, ये चीनी 1 किलो है और ये सारी चीनी जो है आपने इसके ऊपर ऐसे डाल देनी है। ठीक है, अब आपने चीनी डालने के बाद इसको ढक देना है, कुछ नहीं करना, आपने इसको ढक देना है। इसको हम 20 से 25 मिनट के लिए इसी तरह रहने देंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह किसकी शक्ल होगी और इसके अंदर फिर क्या ऐड करेंगे और क्या इसे किस तरह पकाना है। जी, तो हम देखते हैं कि 10 मिनट इसे हो चुके हैं, बहुत ही कम टाइम इसने लिया है। अब देखते हैं 10 मिनट में इसकी शक्ल क्या है। आप देखें, बग़ैर पानी डाले हुए मैंने इसे स्ट्रेन किया और दोबारा इसको कढ़ाई के अंदर डाला मैंने और ऊपर से मैंने चीनी ऐड कर दी और आप देख लें ये किस तरह चीनी के पानी में गल गई हैं। अभी इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। आप देखें इसकी शक्ल इस तरह होगी। मैं आपको एक दफ़ा बताती चलूँ, मैंने 2 किलो केरियाँ ली थी, उनको साफ़ करके काट के गुठली निकाली और ये 1.5 किलो जो है ये मेरे पास बची थी। फिर इसको मैंने चूल्हे पे रखा, पानी डाला, बॉईल किया और जैसे ही 1-2
बॉयल उसके अंदर आया, हल्की सी गल गई, तो मैंने इनके पानी को स्ट्रेन किया और दोबारा पैन के अंदर इनको डाला। कोई पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर चीनी ऐड की थी। और फिर आप देख लें कि चीनी जो है, क्योंकि गर्म था, केरियाँ बहुत गर्म थी, और चीनी जैसे इसके अंदर गई तो वो खुद ही डिज़ोल्व हो गई है। और आप ये देख लें, चीनी का पानी जो है वो खुद ही इसके अंदर है। अब आपने क्या करना है कि चूल्हा ऑन करना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है एक तार आने तक, और इसके साथ ही जो है मसाले ऐड कर देने हैं। जी, तो आप देख रहे हैं मेरी प्यारी बहनों, मैंने ये इसके अंदर अब सारे मसाले जो मैंने आपको बताए, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, सौंफ और नमक, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया हुआ। अब मैं इसको हल्की आंच पे जो है वो पकाऊंगी। एक तार आने तक इसको पकाना है। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह आपने इसके अंदर मिक्स कर देनी है और बड़े ही हल्के हाथ के साथ इसको पकाना है। आप देख रहे हैं ये इस तरह। अब इसको हम पकाएंगे एक तार आने तक। बहुत ही यमी और टेस्टी लग रहा है और दिल चाह रहा है कि इसे फटाफट खा लें। आप जब इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप बार बार इसे बनाएं, और ये आराम से जो है बहुत देर तक ये चलता है। ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि इसके अंदर आप देख लें चाशनी है, और इसकी चाशनी जो है वो जल्दी ये जितनी देर तक चाशनी में रहेगा ये ख़राब नहीं होगा। इसके अंदर कोई और हमने चीज़ ऐड नहीं की। आप देख लें बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बस ज़रा ध्यान से इसको बनाना है और ये बहुत ही मज़े की और यमी बनती है। और गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। ये आप एक दफ़ा इसे बना के देखें, आप हर दफ़ा आपका मन चाहेगा कि आप बनाएं। अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो आपको बार बार कहेंगे कि आप उन्हें बना के दें या आप रेसिपी बताएं। जी, तो आप देख रहे हैं ये बॉयल होना शुरू हो गया है। बस इसे एक तार आने तक हम पकाएंगे और ये झटपट तैयार हो जाएगा। और फिर इसे ठंडा करेंगे। और ये मैंने खूबसूरत से ग्रीन कवर वाले जार लिए हैं, इसके अंदर हम इनको डालेंगे और अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और आपको पता है कि शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही एक दूसरे के साथ चीज़ें बांटने से खुदा और बरकत देता है। और आज हम ये अपनी फैमिली के साथ शेयर करेंगे, सैमुअल की दादो, उनकी फुप्पो और उनकी मासों के लिए हम ये जार तैयार कर रहे हैं और उनको हम ये देंगे। गर्मियों की सौगात समझ लें। गर्मियों में जो हम बनाते हैं खट्टा मीठा मुरब्बा, वो हम उन्हें देंगे। और यहाँ देखें जी, ये बिल्कुल बॉइल्ड हो रहा है और तब थोड़ी देरी लगेगी। चाशनी जो है वो एक तार पे आ जाएगी और फिर जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। और जो है इसको इन कंटेनर्स में डालेंगे। कंटेनर्स भी आपको मैंने बताया कि हमने ग्रीन कवर वाले लिए हैं ताकि वो पता चले कि भाई हमने कैरी का मुरब्बा बनाया है। जी, तो आप देखें चाशनी गाढ़ी हो चुकी है, मुरब्बा है जो बिल्कुल तैयार है। आप देखें ये इसी तरह पीसीस में होगा। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसी तरह हमने गाढ़ी चाशनी रखनी है इसके अंदर। आप देख लें अच्छी तरह चाशनी गाढ़ी हो चुकी है और मुरब्बा बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसे ठंडा करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ये ठंडा होगा तो ये जो खूबसूरत से कंटेनर हमने रखे हुए हैं इसके अंदर इनके डालेंगे और आपको दिखाएंगे। और
बताएंगे कि ये मुरब्बा कितना यमी और खट्टा मीठा और बहुत ही मज़े का बना है। और आप इसे सुबह पराठे के साथ खा सकते हैं। तो थोड़ी देर में मिलते हैं। जी हेलो जी, देखें मज़ेदार सा यमी सा मीठा खट्टा मीठा मुरब्बा तैयार हो गया है। हमने ठंडा करके कंटेनर में डाल दिया है। और आप भी इसे बनाएं, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही मज़े का बनता है और पराठे के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो आप लोबोस मामास किचन के पेज को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और फिर और भी बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे। आज जो हमने मुरब्बा बनाया है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। आप इसे एक दफ़ा फिर से मैं कह देती हूँ कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही मज़े का बनता है, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये बहुत लंबे अरसे तक चल सकता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। बस आपने ध्यान से बनाना है और इसे चाशनी के अंदर रखना है। इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए ताकि मुरब्बा जो है ख़राब नहीं हो। तो खुदा हाफिज़ कहने से पहले हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं। बाय बाय। खुदावंद आप सबको अपनी पाक और हिफाजत में रखे और आप हमेशा एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटें, शेयरिंग करें। खुदावंद आपको बरकत अता करे। आमीन।